हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोरेटर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। अ कार्बोरेटर इज़ अ डिवाइस दैट मिक्स्ड एयर एंड फ्यूल टू क्रिएट अ कंबस्टिबल मिक्सचर फॉर अ गैसोलाइन इंजन। यानी कार्बोरेटर आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि आपके फ्यूल और एयर को मिक्स करके एक ऐसा कंबस्टिबल मिक्सचर बनाता है जो कि किसी भी गैसोलाइन इंजन में यूज़ किया जाता है। तो अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं इसके यूजेस के बारे में। दी कार्बोरेटर्स आर यूज टू मिक्स फ्यूल एंड एयर टुगेदर बिफोर सेंडिंग द मिक्स्ड इनटू द इंजन सिलेंडर फॉर द इग्निशन पावरिंग द व्हीकल्स। यानी आपका जो कार्बोरेटर्स रहता है वो एक तरीके से क्या करता है कि आपका जो फ्यूल है, जो अभी आपका डीजल या पेट्रोल है, उसको क्या करता है, कंप्लीट तरीके से एयर के साथ मिक्स करता है और मिक्स करने के बाद उसको हमारा जो इंजन रहता है उसमें प्रोवाइड करके उसको कंबस्टिबल बना के अच्छे तरीके से जलाता है और उसके बाद हमारी बाइक को पावर सप्लाई करता है। तो अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लोट चैम्बर, मेन फ्यूल जेट, वेंचुरी, जेट ट्यूब एंड थ्रोटल वाल्व। यानी आपका जो कार्बोरेटर होता है वो आपके कुछ मेन पार्ट से कंसिस्ट होता है, जिसमें आपका फ्लोटिंग चैम्बर, मेन फ्यूल जेट, वेंचुरी, जेट ट्यूब और थ्रोटल वाल्व होता है। द फ्लोटिंग चैम्बर कंटेन अ फ्लोट which help to maintain a constant level of fuel. Fuel is pumped from the fuel tank to the float chamber through a strainer. The venturi create a vacuum that draws fuel from the float chamber into the air stream. The jet tube mixes the fuel and air before it enters the engine. यानी आपका जो फ्लोट चैम्बर होता है उसके अंदर एक फ्लोट होता है जो कि फ्यूल के लेवल को मेंटेन करता है, और जो आपका फ्यूल रहता है वो फ्यूल टैंक से फ्लोटिंग चैम्बर के अंदर जो है वो स्टेनर के ज़रिए जो है आपका पंप कर दिया जाता है। और आपका जो वेंचुरी रहता है वो क्या करता है, एक तरीके का एयर क्रिएट करता है, और जो आपका जेट ट्यूब रहता है वो एयर और फ्यूल को मिक्स कर देता है इंजन में भेजने से पहले ही। और उसके बाद आपका ये जो एयर और फ्यूल मिक्स हुआ रहता है वो बाद में आगे इंजन में जाके कंबस्टिबल सब्सटेंस के फॉर्म में बर्न होता है और वहाँ से फिर वो पावर को जनरेट करता है। तो अब हम यहाँ पर इसके डायग्राम को देखने वाले हैं। तो स्क्रीन पर आप इसका डायग्राम देख रहे होंगे, जहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे एक स्ट्रेनर है। स्ट्रेनर आगे आपका फ्यूल टैंक से कनेक्ट रहता है और स्ट्रेनर क्या करता है कि फ्यूल टैंक्स के फ्यूल को पंप करके ये फ्लोट के अंदर सेंड कर देता है। तो ये आपका जो यहाँ पर फ्लोट दिख रहा है वो आपका फ्लोट चैम्बर है, और इसके अंदर एक फ्लोट फिक्स्ड रहता है जो कि फ्यूल के लेवल को मेंटेन करते रहता है। और उसके बाद आपका यहाँ से फ्यूल निकल के आपके वेंचुरी में जाता है, और यहाँ पर एक जो है ऊपर की साइड एयर फिल्टर लगा हुआ रहता है और वहाँ से एयर जो है अंदर पास करती रहती है। और इसी वेंचुरी के अंदर आपका जो एयर रहता है और फ्यूल रहता है वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ से नीचे की साइड में जो आपका थ्रोटल वॉल है वहाँ से वो एयर और फ्यूल जो आपस में मिक्स होते हैं वो मिक्स होने के बाद आगे नीचे चले जाते हैं, और वो इंजन में जाने के बाद वहाँ पे कंबस्ट हो जाते हैं और वहाँ से पावर को जनरेट करते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास कार्बोरेटर का वर्किंग सिस्टम। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो आपको डिफरेंट टाइप्स के कार्बोरेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कार, बाइक और बड़े बड़े जो हमारे दूसरे व्हीकल्स रहते हैं उन सभी में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जनरली यहाँ पर हमें 2 टाइप्स की इसकी कैटेगरी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आपका एक होता है फिक्स्ड वेंचुरी और दूसरा होता है वेरिएबल वेंचुरी। और इन्हीं दोनों के बेस पर आपके डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग तरीके के यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। कहीं कहीं पर आपको ये बताया जाता है कि कुछ जो आपके डीजल से चलने वाली जो व्हीकल्स होते हैं उनमें आपका कार्बोरेटर यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि उनकी जगह इसी की तरह एक सिमिलर दूसरा डिवाइस रहता है उसको यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास हो जाते हैं यहाँ पर टाइप्स के। इन्हीं दोनों टाइप्स के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के कार्बोरेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि अलग अलग व्हीकल्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कार्बोरेटर की डिस्कवरी के बारे में। तो कार्बोरेटर की जो डिस्कवरी है वो कार्ल बेंज ने 1885 में की थी और 1886 में इसको पेटेंट करवा लिया था। और उसके अलावा आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो कार्बोरेटर्स रहते हैं वो सभी ये सिमिलर होते हैं, सिर्फ इनकी डिजाइनिंग को थोड़ा सा चेंज करके और डिफरेंट टाइप्स के कार्बोरेटर्स को बनाया जाता है। तो आइयो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक था कार्बोरेटर उसके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching.